प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। शिव शक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उस विज्ञान कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड के अगला चौथा नंबर मॉडल पेपर बता रहे हैं। लगातार हम 1, 2, 3, 4 और बीच में एक गणित का पूरा सार भेजा था। अब हम आपको इस कक्षा 10 विज्ञान का चौथा मॉडल पेपर हल सहित आपको बता रहे हैं, जो परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पार्ट वाइज सार एवं क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, ये 4 नंबर है, कक्षा 10 का 4 नंबर मॉडल है। अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है? तो अमीबा भोजन कूटपाद या पादप की सहायता से करता है। स्वशोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वशोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? उपयोग सभी CO2 प्लस तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयोग सभी। निम्न में से जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक क्या है? इसमें एंजाइम। जैव उत्प्रेरक एंजाइम होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला 4। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है क्षुद्रांत्र। पाइरूवेट के विकर्ण से ये CO2 जल और ऊर्जा देता है। ये क्रिया कहाँ उत्पन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। प्लेटलेट्स पादप में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। पादप में जल परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी है? जाइलम, जो पादप के अंदर होता है जाइलम, जिसे जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। मानव में वक्र का कार्य क्या है? उत्सर्जन। मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। मछली के हृदय के कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय के कोष्ठ कैसे होते हैं? 2। मछली के हृदय के कोष्ठ 2 होते हैं। किस वाहिका में वाल्व पाए जाते हैं? धमनी में। पादप में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम। एक स्वस्थ वस्तु में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंद वक्र में होता है? 180 लीटर। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने का कारण कहलाता है अंतर्ग्रहण। क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 15। अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद बनता है। अवायवीय में क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 16। स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। तो ये नंबर 3 120/80 mmHg। स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg। यानी हम जो हमारे शरीर का रक्तदाब BP, इसको क्या कह सकते हैं हम? अभी जो वर्तमान में इसका BP नाम शॉर्टकट में नाम दिया गया। रुधिर का रक्त द्रव भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रुधिर को हृदय में शरीर में अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं कहलाती है धमनी। रुधिर को हृदय से शरीर में अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती है? धमनी। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। फुफ्फुस के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुबार जैसी रचनाओं में अलंकृत होती है, वायुकुपिका। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पत्तियों का हरा रंग के कारण होता है हरित लवक। उत्तर यहाँ भी दिया है, हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। शुद्राक्ष
क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अंगुली नुमा प्रवध पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम पाचन क्रिया में अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। श्वसन में ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन प्रक्रम कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण दर्द होता है। क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। कृत्रिम वक्र द्वारा नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर में अलग करना अपोहन कहलाता है। यत्रक से यत्रक रस पित्त स्रावित होता है। यत्रक एवं अग्नाशय दोनों अपने स्रावित रस क्षुद्रांत्र में भेजते हैं। अब आता अति लघुतरात्मक प्रश्न, छोटे छोटे क्वेश्चन। लारिये एमाइलेज का क्या कार्य है? जटिल मंड को सरल शर्करा में बदलना। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया समीकरण लिखिए। 6 CO2 प्लस 12 H2O बराबर क्लोरोफिल बटा सूर्य का प्रकाश बराबर C6H12O6 जिसको ग्लूकोज कहते हैं प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया समीकरण है। भोजन को पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? क्षुद्रांत्र में। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम लिखो। स्फाइगोमोमेनोमीटर। स्फाइगोमेनोमीटर। आरबीसी का रंग किस वर्णक की उपस्थिति से लाल होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। अमाशय में पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का आंशिक पाचन। 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। अमीबा और पैरामीशियम। द्वार कोशिकाओं का कार्य लिखिए। पत्तियों में छिद्रों का खुलना और बंद होना। क्षुद्रांत्र में प्रोटीन पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? भोजन का माध्यम अम्लीय बनाना। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के विखंडन में से कितनी ऊर्जा मोचित होती है? 13.5 kg यानी 30.5 kg। फेफड़ों में गैसों का विनिमय किस स्थल पर होता है? वायु कुपिका में। जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल जो पौधों में होता है। मानव उत्सर्जन में सूक्ष्मतम इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। वक्काणु। लघुतरात्मक यानी थोड़े बड़े क्वेश्चन। जीव प्रक्रम किसे कहते हैं? सजीवों के सभी प्रक्रम को सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस तरह संपन्न होता है? द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाती है एवं रंध्र खुल जाते हैं। इसी तरह द्वार कोशिकाओं के रंध्र बंद हो जाते हैं। पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं? तो वसा के वहत अणुओं का छोटी छोटी कोशिकाओं में विघटन करना पायसीकरण कहलाता है। दंत क्षरण क्या है? दंत क्षरण इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। इसका कारण जीवाणुओं द्वारा शर्करा पर क्रिया कर अम्ल बनाना। शर्करा पर क्रिया कर अम्ल बनाना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं होती है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना एवं जल अणुओं का अपघटन। 50 क्वेश्चन हो गए। अब बड़े क्वेश्चन थोड़े से। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विघटन का आरेख चित्र बनाइए। ये आरेख चित्र है इसका। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विघटन का आरेख चित्र। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु कोशिका द्रव्य बराबर पाइरूवेट वायु में अणु
प्लस ऊर्जा। इसका ये तीर के निशान से ऑक्सीजन की उपस्थिति हो गई है। इलेक्ट्रिक अम्ल प्लस ऊर्जा, 3 कार्बन अणु हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, 2 कार्बन अणु हो गए। ईस्ट में ऑक्सीजन का अभाव, हमें इस प्रकार ये अब आगे दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? मनुष्य में रक्त परिवहन के प्रत्येक एक चक्र में हृदय में 2 बार आता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मनुष्य में रक्त परिवहन के प्रत्येक एक चक्र में रक्त हृदय में 2 बार आता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यानी हृदय में 2 बार रक्त आने की क्रिया को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। प्लेटलेट्स द्वारा अणु रक्षण कैसे होता है?